Good afternoon, dear student. After studying effect of temperature and effect of pressure, our new topic is evaporation. What is evaporation? So evaporation, it is a surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperatures below its boiling points is called evaporation. ठीक है. एवापोरेशन में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है वो एवोपरेट हो जाता है. एवोपरेट मतलब स्टीम या भाप बन के ऊपर उड़ जाता है. ठीक है. बिलो इट्स बॉइलिंग टाइप, कोई भी लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो स्टीम फॉर्मेशन करके या हिंदी में बोले तो भाप बन के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका एवापोरेशन. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन. तो सबसे पहला फैक्टर्स है जो एवापोरेशन को इफेक्ट करता है, वो है तुम्हारा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया. ठीक है. एक्सपोज्ड सरफेस एरिया. इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं तो समझ में आएगा, है ना. आपको एक जनरली अपन क्या करते हैं, एक बॉइल्ड वाटर लेते हैं. ठीक है. जस्ट उसको क्या किए, बॉयल किए हैं. अब उस बॉइल्ड वाटर को अपन क्या रख रहे हैं, एक कंटेनर ऐसा ले रहे हैं, या बोल सकते हैं एक, हाँ, एक कंटेनर का साइज अपन इतना बड़ा ले रहे हैं, दूसरे कंटेनर का साइज़ क्या ले रहे हैं, स्मॉल साइज़ में ले रहे हैं, इतना बड़ा ले रहे हैं. ठीक है ना. एक मिनट में इसको यहाँ बना देता हूँ. एक कंटेनर, सॉरी, एक कंटेनर का साइज़ ये है आपका. ठीक है. दूसरे कंटेनर का साइज़ ये है. ठीक है. बॉइल्ड वाटर दोनों में अपन क्या किए, फील कर दिए. ठीक है. एक लेवल, प्रॉपर लेवल में क्या कर दिया, फील कर दिया. ठीक है. या अपन बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को अपन क्या किए, फिल किए हैं. ठीक है ना. यहाँ हाफ लीटर डाले हैं, तो यहाँ भी क्या डाल रहे हैं अपन, हाफ लीटर डाले हैं. ठीक है ना. और उसके बाद कुछ देर बाद देखते हैं, है ना, कुछ टाइम बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद देखेंगे. ठीक है. या ज़्यादा दिन के लिए देखते हैं, या ज़्यादा देर के लिए देखते हैं, मान के चलो उसको 2 घंटे बाद देखते हैं. तो जो लेवल है वो आप ऑफ वाटर, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. किसमें, जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. ठीक है ना. मेरे कहने का मतलब ये है कि मान के चलो हाफ लीटर वाटर इस पे भी अपन डाले हैं, हाफ लीटर वाटर इस पे भी डाले हैं. ठीक है. कुछ घंटों बाद, है ना, 2 घंटों, 2 या 3 घंटे के बाद अपन आके चेक करेंगे. उसके बाद वापस से इसमें जो रिमेनिंग वाटर है उसको अपन क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कि वो हाफ लीटर में से कितना एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में चला गया है, और सेम इसके साथ भी करेंगे. ठीक है. तो आप लोग जब ओवरऑल मेजरमेंट करके देखेंगे तो इस कंटेनर में से जो वाटर है वो मोर अमाउंट में क्या होगा, तुम्हारा एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा एज कंपेयर स्मॉल कंटेनर. ठीक है. तो कंक्लूजन ये निकला कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही एवापोरेशन टेक्स प्लेस होगा उस पर्टिकुलर सरफेस पे, क्योंकि ये कौन सा फिनोमेना है, तुम्हारा सरफेस फिनोमेना है. ठीक है. लास्ट में एक और देखते हैं कि ये जो कंटेनर था उसका साइज़ क्या था तुम्हारा, ये साइज़ का था. दूसरा कंटेनर का साइज़ क्या है तुम्हारा, ये है. क्योंकि ये सरफेस फिनम है, तो जो भी सरफेस पे, है ना, एवोपरेशन होगा वो सरफेस, इसके लिए सरफेस कितना है, इतना ज़्यादा सरफेस है, और इसमें सरफेस कितना है, केवल स्मॉल सरफेस इतना. ठीक है. तो वहाँ से जो एवोपरेशन होगा तो ये पूरे ये सारे एरिया से क्या होगा, तुम्हारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एवोपरेट होकर कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, और इनके लिए सरफेस एरिया इतना ही मिलेगा. ठीक है. तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है. ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट, है ना. सेकेंड है तुम्हारा टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर में ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर द एवोपरेशन टेक्स प्लेस. ठीक है ना. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा एवोपरेशन होगा, है ना. इसको आप, है ना, ये तो आप समझ ही सकते हो कि जनरली अपन
टेम्परेचर, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा एवापोरेशन होगा। इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, है ना। फिर से 2 कंटेनर लेंगे, ठीक है। इस बार कंटेनर का साइज़ सेम है, ठीक है। इस बार कंटेनर का साइज़ क्या है तुम्हारा, सेम है। इसको किसमें, बर्नर के द्वारा क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। या बर्नर, या बर्नर नहीं है तो कुछ ऐसा डिवाइस जिसमें टेम्परेचर सेट करने का है, ठीक है ना। जिसमें क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर सेट करने का है। जनरली घर में सभी के घर में आजकल इंडक्शन होता है, इंडक्शन में टेम्परेचर दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हैं अगर आपके पास क्या है, इंडक्शन अवेलेबल है घर में, तो ठीक है ना। तो एक्टिविटी में क्या था, तो सेम साइज़ के अपन क्या ले लिए, कंटेनर ले लिए, और उस कंटेनर में क्या किए, उसको हीट करना है अपने को, क्या करना है उनको, हीट करना है। एक में टेम्परेचर कितना सेट किए, लेवल ऑफ वाटर सेम दोनों में फिल अप करके रख दिए हैं, ठीक है ना। एक में टेम्परेचर सेट करके रखे हैं तुम्हारा 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक में टेम्परेचर कर रहे हैं तुम्हारा 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि जो एवापोरेशन तो दोनों जगह होगा, ठीक है। एक जगह स्लो होगा और एक जगह फास्ट होगा। तो कहाँ पे स्लो होगा भाई, जहाँ का टेम्परेचर कम है वहाँ पे स्लो होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ज़्यादा होगा। इसी कारण क्या होता है तुम्हारा, समर सेशन जैसे ही आता है तो एवापोरेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है, और जितने भी नदी तालाब हैं वो सब क्या हो जाते हैं तुम्हारा, सूख जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है तुम्हारा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है एवापोरेशन का रेट भी क्या हो जाता है तुम्हारा, बढ़ जाता है। तो इस एक्टिविटी में ये हमको पता चला कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा का तुम्हारा एवापोरेशन होगा, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में समझेंगे तो, एक मिनट, टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है तुम्हारा, सॉरी, एक मिनट, जो एवापोरेशन है वो क्या है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है तुम्हारा, टेम्परेचर के, और इसके पहले क्या क्या पड़ा है तुम्हारा, सरफेस एरिया के, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड है आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी है ना, नमी, जिसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, नमी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी के केस में ना एवापोरेशन क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। इसको भी अपन एक जनरली में क्या होता है कि रेनी सीज़न और समर सीज़न, ठीक है। समर सीज़न एकदम ज़्यादा गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग होता है समर सीज़न, तो उस टाइम जो टेम्परेचर रहता है अप्रॉक्स कितना आता है तुम्हारा, 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, स्टार्टिंग, है ना। समर सीज़न स्टार्ट होता है उस टाइम में 35, और रेनी सीज़न में भी क्या होता है तुम्हारा 35 के आसपास क्या होता है टेम्परेचर होता है। तो रेनी सीज़न और समर सीज़न दोनों सीज़न में जब टेम्परेचर इक्वल होता है 35 और 35, उस टाइम भी क्या होता है कि जो एवापोरेशन टेक्स प्लेस इन समर सीज़न में क्या होता है, हाई होता है, और आपका रेनी सीज़न में लो होता है। उसका रीज़न वही है कि रेनी सीज़न में एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही क्या है तुम्हारा, समर सीज़न में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेनी सीज़न में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है तुम्हारा, वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर बोल सकते हो, वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब वो ऑलरेडी मॉइस्चर कहाँ प्रेजेंट है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जो सनलाइट उसको क्या करते हैं तुम्हारा, एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर ले रहते हैं, और एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं तुम्हारा, एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं, ह्यूमिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं तुम्हारा, ह्यूमिड, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन में, एक्चुअल में ह्यूमिड कंडीशन में एवापोरेशन क्या होता है तुम्हारा, लेस होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम एवापोरेशन होगा। और इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जब समर सीज़न में होता है तो हमको स्वेट आउट होता है, और क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है तो दोनों ही में क्या होगा तुम्हारा, स्वेट आउट होगा। बट समर सीज़न में जो
स्वेटिंग होती है वो क्या होता है, वहाँ पे क्या है एवोपरेशन तुरंत हो जाता है। तो एवोपरेशन जैसे ही होता है तो हमको क्या फील होता है कि हम थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है तुम्हारा कूलिंग इफेक्ट होता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी होता है तो उस टाइम एवोपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस टाइम अपने को क्या लगता है, अगर स्वेट आउट हुआ तो ईचिंग होती है बॉडी में, है ना। तो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे एवोपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो हमको कंक्लूजन ये पता चला कि ह्यूमिड कंडीशन में एवोपरेशन लेस होगा। क्या होगा तुम्हारा, ह्यूमिड कंडीशन में एवोपरेशन लेस होगा। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एवोपरेशन है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या तुम्हारा ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही लेस क्या होगा तुम्हारा एवोपरेशन, ह्यूमिड कंडीशन जितना कम होगा उतना ही क्या होगा तुम्हारा एवोपरेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विंड। ठीक है, विंड का ब्लोइंग विंड बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो विंड ब्लो ही होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जितना ज़्यादा विंड का स्पीड होगा एवोपरेशन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, विंड जितना स्पीड होगा उतना ही क्या है तुम्हारा एवोपरेशन फास्ट होगा। इसी कारण क्या होता है जब रेनी सीजन में अपन क्या करते हैं, जब सन बाहर नहीं निकलता तो क्या करते हैं अपन घर में ही कपड़े को सुखाते हैं और क्या नीचे रख देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं अपन पंखा चालू कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा विंड का स्पीड होगा एवोपरेशन उतना ही क्या होगा तुम्हारा फास्ट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवोपरेशन उतना ही फास्ट होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एवोपरेशन उतना ही फास्ट होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा एवोपरेशन उतना ही लेस होगा, विंड का स्पीड जितना ज़्यादा होगा एवोपरेशन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन है जिसमें एवोपरेशन लेस होता है, वो कौन सा कंडीशन में होता है तुम्हारा ह्यूमिडिटी, यानी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में क्या होगा तुम्हारा मॉइस्चर होगा। तो वो मॉइस्चर का रोल होता है जो सनलाइट को क्या करता है अपने में ग्रैब कर लेता है और क्लाइमेट को क्या कर देता है ह्यूमिड बना देता है। ठीक है ना, और ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या है एवोपरेशन लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर का जो कि है आपका एवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब बहुत सारे चीज़ आपके डेली लाइफ में होते हैं लेकिन उसका इफेक्ट या साइंटिफिक इफेक्ट क्या होता है हमको अभी नहीं मालूम होता है। ठीक है ना, तो उस साइंटिफिक इफेक्ट के बारे में अपन इस चैप्टर के ये जो लास्ट टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे। एवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी एरिया में एवोपरेशन होता है उस वहाँ का एरिया क्या होता है तुम्हारा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, द कूलिंग कॉज बाय एवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द लिक्विड एवोपरेट्स, है ना, कोई भी लिक्विड है जिस एरिया से एवोपरेट्स होता है, एवोपरेट्स मतलब एटमॉस्फेयर में चले जाता है स्टीम बन के, तो उस जगह में क्या होगा तुम्हारा कूलिंग इफेक्ट होगा, वो एरिया पूरा क्या हो जाता है तुम्हारा कूल हो जाता है। ठीक है, लिक्विड एवोपरेट्स टेक्स latent heat of vaporization from surrounding which on losing heat gets cool। ठीक है, तो जितना भी लेटेंट हीट जो एटमॉस्फेयर में छुपा होता है वो सारा का सारा क्या करता है वेपोराइजेशन करने में क्या होता है तुम्हारा हेल्प करता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एसीटोन, किसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ हम बात कर रहे थे एसीटोन। एसीटोन आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है जो नेल रिमूवर में एसीटोन होता है ना, हालांकि केमिकल लैब में तो अपन एसीटोन रखे हैं, जो नेल रिमूवर होता है। ठीक है ना, तो अच्छा नेल रिमूवर, पेट्रोल तो सभी जानते हैं पेट्रोल, है ना, तो वो क्या होता है कि उनका जो पेट्रोल या एसीटोन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, सॉरी उनका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जैसे ही एसीटोन या पेट्रोल हमारे
हैंड पे पड़ता है, ठीक है ना, हमारे पाम पे क्या है तुम्हारा पड़ता है, तो हमारा पाम कैसा फील होता है, हमारे पाम में क्या होता है तुम्हारा कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडा ठंडा लगता है अपने को, ठीक है ना, क्या लगता है तुम्हारा ठंडा लगता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है तुम्हारा, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, एवापोरेशन, क्या होता है तुम्हारा एवापोरेशन, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का टेम्परेचर कितना है तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेट्रोल है वो क्या होता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है हमें वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा तुम्हारा एवापोरेशन, और एवापोरेशन होने के वजह से ही हमारा जो पाम है वो कैसा कैसा फील करता है, कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से हमको क्या लगता है तुम्हारा ठंडा लगता है। ठीक है, सेम केस उसमें भी होता है तुम्हारा किस पर, परफ्यूम पे। ठीक है, परफ्यूम डिओड्रेंट जैसे हम अपने बॉडी में मारते हैं तो वो कैसा लगता है अपने को, कूल लगता है, ठीक ना, ठंडा लगता है। तो ये है तुम्हारा एवापोरेशन। अब एक और एग्जांपल, मैं देसी एग्जांपल बता रहा हूँ जो आप सब लोग जानते हो कि हम समर सीज़न में क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, या मिट्टी का मटका, ठीक है, क्या करते हैं तुम्हारा मिट्टी का मटका को क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जिसके वजह से क्या होता है हमको ठंडा ठंडा पानी पीने मिलता है, वहाँ पे भी ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस तुम्हारा एवापोरेशन, क्या होता है तुम्हारा एवापोरेशन। ठीक है, जैसे ये मटका है, ठीक है, अब मटका में क्योंकि मिट्टी का बना है तो इसमें क्या है स्मॉल स्मॉल क्या होता है तुम्हारा पोर्स होते हैं, क्या होता है तुम्हारा पोर्स होते हैं, उस पोर्स से क्या तुम्हारा जो अपन वाटर जो डाले रहते हैं वो क्या है तुम्हारा, है ना, वो क्या होगा तुम्हारा स्पोर्स के थ्रू थोड़ा बाहर निकलते हैं, बोल सकते हो सीपेज सीपेज के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो क्या रहता है तुम्हारा गर्म होता है, समर सीजन में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है तुम्हारा गर्म होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो इस अर्थन पॉट, ठीक है, मटका को अपन क्या बोल रहे हैं तुम्हारा मिट्टी मतलब अर्थन पॉट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर निकले हैं क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को लेके क्या कर रहे हैं तुम्हारा एवोपरेट्स होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारा एवोपरेट्स होते हैं। ठीक है, तो उस एवोपरेशन के थ्रू क्या होता है ये जो वाटर है वो क्या तुम्हारा कूल हो जाता है, क्या हो जाता है तुम्हारा कूल हो जाता है। इसकी वजह से हमको गर्मी के टाइम में अपन क्या यूज़ करते हैं तुम्हारा अर्थन पार्ट का यूज़ करते हैं, है ना, मिट्टी के घड़े का यूज़ करते हैं, वो किसके वजह से होता है तुम्हारा एवोपोरेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल थे किसके एवोपोरेशन के। ठीक है, और ये तो आप सभी जानते हो ये एग्जांपल कि जैसे ही कुछ ये फ्राई पैन है आपका, है ना, रोटी रोटी तवा जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे अपन क्या करते हैं रोटी वोटी वगैरह बनाते हैं, तो उसके बाद तुरंत उसको कहाँ डालते हैं अपन, है ना, उसके ऊपर क्या डालते हैं पानी डालते हैं ताकि किसी को जल मच जाए करके, यहाँ पे क्या डालते हैं पानी डालते हैं। तो पानी जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो वाटर है वो क्या है तुम्हारा स्टीम बन के क्या है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो क्या हो जाता है तुम्हारा कूल हो जाता है। इसकी वजह से अपन क्या करते हैं इसको जैसे ही अपना रोटी बनता है उसके बाद अपन क्या करते हैं उसको हल्का से पानी डाल देते हैं, जैसे पानी डालेंगे तो वहाँ से जो वाटर है वो क्या है तुम्हारा एवोपरेशन बन के ऊपर उड़ जाएगा और उस एरिया को क्या कर देगा तुम्हारा ठंडा कर देगा। ठीक है, तो ये इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था क्या है तुम्हारा एवोपरेशन। और इस लास्ट टॉपिक से जो इस चैप्टर का है ना मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। सेकेंड पार्ट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।